Hello students, I am Akash Kumar from GPS Academy. Today we are studying class 6, chapter 1st, computer memory. There are two types of memories in a computer. किसी भी कंप्यूटर में टू टाइप्स की मेमोरी होती है. फर्स्ट इज प्राइमरी मेमोरी एंड सेकंड इज द सेकेंडरी मेमोरी. कंप्यूटर कंसिस्ट ऑफ मैनी कंपोनेंट्स लिंक्ड टू द मेन सिस्टम. कंप्यूटर के काफ़ी सारे कंसिस्ट जो हैं, ये कंपोनेंट जो हैं वो मेन सिस्टम से जुड़े हुए होते हैं. इन दिस कंपोनेंट्स इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड. इन कंपोनेंट्स में जो इसकी इंफॉर्मेशंस होती हैं, सारी इंफॉर्मेशंस जो होती हैं, जो भी डाटा होता है वो स्टोर किया जाता है. मैनिपुलेटेड एंड पुट थ्रू रिक्वायर्ड प्रोसीजर टू गिव रिक्वायर्ड रिजल्ट. यानी जो भी इसका जो रिक्वायर्ड जो प्रोसीजर है, इसके अकॉर्डिंग ये एक रिक्वायर्ड रिजल्ट, जो भी हमें आवश्यक रिजल्ट होता है वो देता है. नाउ आई विल टॉकिंग अबाउट द मेमोरी यूनिट्स. मेमोरी की क्या यूनिट्स होती हैं. तो फर्स्ट है मेमोरी यूनिट इज द पार्ट ऑफ कंप्यूटर वेयर इज द डाटा इज स्टोर्ड. तो मेमोरी जो है वो किसी भी कंप्यूटर एक पार्ट होता है जिसमें कि डाटा स्टोर किया जाता है. इज accessible to CPU. The various measurement units of computer memory as given here. यानी काफ़ी सारी यूनिट्स जो हैं वो कंप्यूटर की यहाँ पर नीचे दी हुई हैं. जैसे फर्स्ट इज द बिट्स. बिट्स स्टैंड फॉर बाइनरी डिजिट्स. बिट्स जो है वो किसके लिए, बाइनरी डिजिट के लिए स्टैंड, विच इज आइदर 0 और 1, जो कि 0 और 1 के साथ यूज किया जाता है. इट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ कंप्यूटर मेमोरी. यह जो है किसी भी कंप्यूटर की सबसे स्मॉलेस्ट मेमोरी होती है. सेकंड इज द निबल. व्हाट इज निबल? ए ग्रुप ऑफ 4 बिट्स आर कॉल्ड ए निबल. यानी किसी भी 4 बिट्स का जो एक ग्रुप होता है वो आपका निबल कहलाता है. नेक्स्ट है बाइट. ए सेट ऑफ 8 बिट्स इज कॉल्ड ए बाइट. यानी कि 8 बिट्स का एक सेट क्या कहलाता है, एक बाइट कहलाता है. द मोस्ट कॉमनली यूज्ड मेमोरी यूनिट इज ए बाइट. जो आपकी मोस्ट कॉमनली यूज्ड मेमोरी जो है वो आपकी बाइट है. बट नाउ ए डेज द साइज ऑफ मेमोरी इज गिवन इन टर्म ऑफ KB, MB, GB और TB. यानी कि जो अब इन दिनों जो आपको साइज, किसी भी मेमोरी का जो साइज दिया जा रहा है वो KB, MB, GB और TB में दिया जाता है. दीज यूनिट्स आर बेस्ड ऑन द यूनिट बाइट. ये जो है आपकी बेस्ड यूनिट बाइट होते हैं. जैसा कि आप इनमें देख सकते हो 1 किलोबाइट. किलोबाइट को हम शॉर्ट में बोलते हैं KB. इजिकल टू क्या होता है, 1024 बाइट्स. 1 KB में 1024 बाइट्स होते हैं. 1 मेगाबाइट, मेगाबाइट यानी कि MB, 1 MB में 1024 किलोबाइट्स KB होते हैं. यानी कि 1 MB इजिकल टू 1024 KB. नेक्स्ट है 1 गीगाबाइट. गीगाबाइट को हम क्या बोलते हैं, GB. 1 GB इजिकल टू 1024 MB. नेक्स्ट है आपका ये 1 टेराबाइट. ये 1 टेराबाइट यानी कि TB. यहाँ क्या है, 1 टेराबाइट इजिकल टू क्या होगा, 1024 GB हो जाएगा. ठीक है. नेक्स्ट हम बात करते हैं वर्ड्स. एक कंप्यूटर वर्ड इज कलेक्शन ऑफ वंस एंड जीरोज. तो ये कंप्यूटर वर्ड जो है किसका कलेक्शन है, 1 और 0 का कलेक्शन होता है. द नंबर ऑफ जीरो एंड वंस पर वर्ड वेरीज फ्रॉम मशीन टू मशीन. यानी कि ये एक लैंग्वेज ऐसी होती है जो कि कंप्यूटर ही इसको समझ सकता है. रैंकिंग फ्रॉम 8 to 16 बिट्स. यानी कि जो कि एक 8 to 64 बिट्स तक होती है. इट इज़ ऑफ्टन रेफर्ड टू एज द वर्ड साइज और वर्ड लेंथ ऑफ ए कंप्यूटर. जो कि किसी भी कंप्यूटर की, ये जो वर्ड हैं वो किसी भी कंप्यूटर की लेंथ और साइज के बारे में बताते हैं. द लेंथ इज कॉल्ड 8 बिट्स, 16 बिट्स, 32 बिट्स एंड 64 बिट्स. जो इसकी लेंथ होती है उसको क्या बोलते हैं, 8 बिट्स, 16 बिट्स, 32 बिट्स एंड 64 बिट्स. नेक्स्ट आगे हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ कंप्यूटर मेमोरी. कंप्यूटर मेमोरी के काफ़ी सारे टाइप्स होते हैं. द कंप्यूटर हैज़ वेरियस टाइप ऑफ मेमोरी जस्ट लाइक अस. यानी कंप्यूटर के पास बहुत सारी मेमोरीज होती हैं. एज वी कैन नॉट कीप ऑल इंफॉर्मेशन इन मेंटल मेमोरी. यानी कि हम किसी भी कंप्यूटर के थ्रू कंप्यूटर में हम बहुत सारी इंफॉर्मेशन एकत्रित नहीं कर सकते हैं. वी राइट डाउन लेंथी इन्फॉर्मेशन इन आवर नोटबुक. जो बहुत सारी लंबी इन्फॉर्मेशन होती है उसको हम अपनी नोटबुक में नोटबुक में राइट डाउन
करते हैं। इन दिस केसेस द मेंटल मेमोरी इज प्राइमरी मेमोरी एंड द इंफॉर्मेशन रिटेन इन द नोटबुक इज कॉल्ड सेकेंडरी मेमोरी। यानी कि किसी भी कंप्यूटर में जो अलग से हम कोई मेमोरी लगाते हैं, कोई भी मेमोरी के लिए डाटा स्टोर करने के लिए जो भी चीज़ें लगाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी मेमोरी बोलते हैं। जैसे कि आप इसमें देख सकते हो, ये आपको दिखाई दे रहा है कंप्यूटर मेमोरी, जो एक हमारी कंप्यूटर की मेमोरी होती है। उसमें आपकी 2 टाइप्स की मेमोरी होती है। फर्स्ट इज द प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंड इज द सेकेंडरी मेमोरी। जो आपकी फर्स्ट प्राइमरी मेमोरी होती है वो आपकी रैम और रोम होती है। रैम स्टैंड फॉर रीड ओनली रैंडम एक्सेस मेमोरी एंड रोम स्टैंड फॉर रीड ओनली मेमोरी। ठीक है। आपकी जो सेकेंडरी मेमोरी होती है वो बहुत सारी काफ़ी टाइप की होती हैं, जैसे फ्लॉपी डिस्क है, हार्ड डिस्क है, मैग्नेटिक डिस्क है, मैग्नेटिक ऑप्टिकल डिस्क है, कम्पैक्ट डिस्क है, और भी हमारे जो आपके बहुत सारे हम पेन ड्राइव वगैरह यूज़ करते हैं, चिप वगैरह यूज़ करते हैं, वो भी आपकी सेकेंडरी मेमोरी ही होते हैं। नेक्स्ट आगे हम आपको बताते हैं प्राइमरी मेमोरी के बारे में। प्राइमरी मेमोरी इज़ द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ ए कंप्यूटर। जो प्राइमरी मेमोरी है वो बेसिक रिक्वायरमेंट है किसी भी कंप्यूटर के लिए। ठीक है। इट डिटरमाइंस द साइज एंड नंबर ऑफ सॉफ्टवेयर दैट ए कंप्यूटर कैन स्टोर। या किसी भी कंप्यूटर किसी भी सॉफ्टवेयर का जो साइज है या फिर उसके जो नंबर है उसको किसी भी कंप्यूटर में स्टोर कर सकता है। प्राइमरी मेमोरी स्टोर्स 2 टाइप्स ऑफ प्रोग्राम। प्राइमरी मेमोरी जो है वो 2 टाइप्स के प्रोग्राम को स्टोर कर सकती है, सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। यानी किसी भी कंप्यूटर सिस्टम का जो सॉफ्टवेयर होता है उसको, और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो कि हम अलग से एप्लीकेशंस यूज करते हैं उनको भी स्टोर कर सकता है। यू विल लर्न मोर अबाउट देम लेटर इन दिस चैप्टर। आप इस चैप्टर के बारे में और आगे भी पढ़ेंगे नेक्स्ट बाद में। ठीक है। तो अब हम आपको बताते हैं रैम और रोम। जो इसकी कंप्यूटर की जो प्राइमरी मेमोरी है वो होती है रैम एंड रोम। इसके बारे में हम आपको थोड़ा सा दोनों में डिफरेंट बताते हैं। रैम स्टैंड फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो रैम है वो रैंडम एक्सेस मेमोरी इसकी जो डिटेल में है फुल फॉर्म है, और रोम की फुल फॉर्म है वो रीड ओनली मेमोरी। ठीक है। नाउ इसकी इट इज़ ए टेम्परेरी मेमोरी। जो आपकी रैम होती है एक टेम्परेरी मेमोरी होती है। रोम इट इज़ ए परमानेंट मेमोरी। रोम जो है वो आपकी एक परमानेंट मेमोरी होती है। इट इज़ वोलाइट एंड नेचर। यह जो है नेचर में वोलेटाइल होती है। इट इज एग्जाम्पल द इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन रैम इज डिजाइन टू क्लियर व्हेन द कंप्यूटर टर्न ऑफ। यानी कि जब हम उस कंप्यूटर को टर्न ऑफ करते हैं तो ये एक क्लियर के रूप में आपको दिखाई देती है, यानी कि आपको शो नहीं होती है। इट इज़ नॉन वोलेटाइल मेमोरी। ये जो है एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। द इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन रोम इज़ नॉट क्लियर्ड व्हेन द कंप्यूटर टर्न ऑफ। जब भी हम अपने कंप्यूटर को टर्न ऑफ करते हैं तो उसके अंदर जो मेमोरी होती है वो क्लियर नहीं होती है। नेक्स्ट, इट इज़ द मेन इंटरनल स्टोरेज एरिया दैट ए कंप्यूटर यूज टू टर्न प्रोग्राम एंड टू द स्टोर डाटा। इट इज़ कॉल्ड रीड एंड राइट मेमोरी। यानी ये किसी भी कंप्यूटर के लिए, कंप्यूटर के प्रोग्राम को चलाने के लिए इंटरनल स्टोरेज एरिया है, मेन इंटरनल स्टोरेज एरिया है। यह इसको हम रीड या राइट मेमोरी भी कहते हैं। इट इज़ ए बिल्ट इन कंप्यूटर मेमोरी दैट कैन बी रीड बाय ए कंप्यूटर बट कैन नॉट बी मॉडिफाई। जो यानी कि ये एक अलग से बनाई हुई आपकी मेमोरी होती है जिसमें कि कंप्यूटर इसको मॉडिफाई तो कर सकता है, लेकिन कंप्यूटर इसको पढ़ सकता है बट इसको मॉडिफाई नहीं कर सकता। इट इज़ ए मेमोरी यूनिट दैट कैन ओनली बी रीड फ्रॉम। केवल हम इसको यहाँ पर कंप्यूटर में पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट आगे हम बात करते हैं सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी इज नोन एज द ऑक्सिलरी मेमोरी। जो आपकी सेकेंडरी मेमोरी है उसको हम ऑक्सिलरी मेमोरी भी के नाम से भी जानते हैं। इट इज यूज फॉर स्टोरिंग डाटा और प्रोग्राम ऑन ए टेम्पररी परमानेंट बेसिस। इसमें हम किसी भी डाटा को टेम्पररी और परमानेंट बेसिस पर स्टोर कर सकते हैं। सेकेंडरी मेमोरी इज अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ स्टोरेज डिवाइस। ये जो आपकी सेकेंडरी मेमोरी होती है वो एक स्टोरेज डिवाइस के फॉर्म में आपको मार्केट में उपलब्ध होती है। फॉर एग्जाम्पल फ्लॉपी डिस्क, मैग्नेटिक टेप, हार्ड डिस्क, कम्पैक्ट डिस्क एंड पेन ड्राइव।
ठीक है। इसके बारे में आप डिटेल में अपनी बुक के थ्रू पढ़ सकते हो। ये क्या होता है, थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ कि इस जो मेमोरी होती है हम अलग से किसी भी कंप्यूटर में लगा सकते हैं। जैसे कि आप मोबाइल में अलग से चिप है या फिर पेन ड्राइव का यूज़ करते हैं जिसमें कि हम बहुत सारा डाटा स्टोर कर सकते हैं। तो ये जो लगाई जाती है ये कंप्यूटर है या फिर मोबाइल फ़ोन है, इसमें जो इसकी एक्सटर्नल मेमोरी होती है उससे अलग होती है। यानी कि ये जो सेकेंडरी मेमोरी आपको मार्केट में भी उपलब्ध होती है, जिसको आप अपने सिस्टम से कनेक्ट करके इसमें बहुत सारा डाटा भी स्टोर कर सकते हैं। और जब हम इसको अपने सिस्टम से अलग कर देते हैं बट उसमें डाटा फिर भी स्टोर रहता है। तो काफ़ी सारे इसमें आपको सेकेंडरी मेमोरी के एग्जांपल्स दे रखे हैं, तो आप अपनी बुक के थ्रू उसको आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, जैसे कि आप हमें थोड़ा सा और आपको ये बता देता हूँ। जैसे कि आप जानते होंगे कम्पैक्ट डिस्क, जैसे कि आपने सीडी वगैरह के बारे में जानते होंगे, डीवीडी वगैरह के बारे में जानते होंगे। तो ये क्या है, जब हम उसमें सीडी वगैरह लगाते थे तो बहुत सारी आपको पिक्चर दिखाई देती थी। तो आप इसके बहुत सारे इसके बारे में आप अपनी बुक से और इसको डिटेल में पढ़ सकते हैं। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।